Vidyalay Senior Secondary School run by Bal Vishwavidyalay affiliated to CBSE New Delhi and NIOS HRD Ministry New Delhi. Play Group 2 Class 12 with Science and Commerce streams, well focused, smart classes, well equipped computer labs, modern library, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एवं संगीत की कक्षाएं, वेल ट्रेन्ड फैकल्टी मेंबर्स, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज, मॉडर्न फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, modern hostel facility for boys and girls, safe and be sure transportation। विगत 46 वर्षों से उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोंगरी, रामनगर, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की सभी शाखाओं में गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक द्वय अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद झंडे को सलामी देते हुए सभी ने राष्ट्रगान गाया। इसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छोटे बच्चों द्वारा हाथों में तिरंगा लेकर नृत्य गीत प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही अन्य छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट, पीटी सहित विभिन्न देशभक्ति गीतों पर नृत्य, भाषण इत्यादि की प्रस्तुति कर देश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया गया। इसके साथ ही बसंत पंचमी पर्व के मद्देनजर बसंत ऋतु पर आधारित कार्यक्रम भी प्रस्तुत हुए। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से सारे देशवासी, काशीवासी और छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे 5 ब्रांचेज में 3 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम का समापन 26 तारीख को सिंधौरा ब्रांच में किया जा रहा है और सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारे बच्चों ने देशभक्ति के गीत और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और बच्चों ने सब अपने संविधान के बारे में और संविधान निर्माता के बारे में बताया। सारे बच्चों को यहाँ पे एक से एक प्रोग्राम करने का अवसर दिया गया है। KK चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को, काशीवासियों को, छात्रों को, छात्राओं को बसंत पंचमी और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा ये उम्मीद करता हूँ कि माँ सरस्वती सभी को अच्छी बुद्धि प्रदान करें तथा हम लोग रिपब्लिक डे और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। थैंक यू वेरी मच। स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ध्वजारोहण संग गणतंत्र दिवस मना। सुंदरपुर नेवादा स्थित स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने तिरंगे को फहराकर सलामी दी। इस अवसर पर हॉस्पिटल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। देशभक्ति गीतों से हॉस्पिटल परिसर गूंजता रहा। जय
सब्सक्राइब करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह एवं बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नारी सृजन समिति की सचिव शीला सिंह एवं अध्यक्षा विमला चतुर्वेदी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। विद्यालय के समस्त सदस्यों सहित छात्र छात्राओं ने झंडे को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। इसके बाद मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को आशीर्वचन दिया। इसके बाद विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही देशभक्ति गीतों की भी प्रस्तुति की गई। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर एस.के. भाटिया ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सबसे पहले भाटिया चिल्ड्रंस एकेडमी के डायरेक्टर साहब डॉक्टर भाटिया प्लस रेणु जी एंड चित्रा जी जो हमारी प्रिंसिपल है यहाँ की विद टीम, बहुत ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत प्यार और बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। लग रहा है मेरी एनर्जी जो है कुछ और बढ़ गई। आप लोग का प्रोग्राम देख के सुन के बहुत ही बढ़िया लगा और बड़े डिसिप्लिन वे से सर आपने बच्चों को रखा है ये, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने छोटे बच्चे इतने पेशेंस के साथ बैठे हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों का श्रेय है। कहने वालों, याद रखो यह आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। आज 74वें गणतंत्र दिवस पर बनारस के सभी लोगों को और साथ ही साथ सभी देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह गणतंत्र दिवस, जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है, पूरी दुनिया को संदेश दिया है। इस परेड में, गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे देश में बने हुए सारे वेपन्स प्रस्तुत किए गए, जो कि इसका संदेश देते हैं कि हम विश्व में किसी से कम नहीं हैं। हमारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और अब हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे, हम आत्मनिर्भर वाले रास्ते पर चल रहे हैं। जी, आज भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी का मुख्य जो चीफ गेस्ट कौन है? हमारे यहाँ चीफ गेस्ट में नारी सृजन समिति की सचिव मिसेस शीला सिंह रहीं, जिन्होंने झंडा फहराया एवं उनके साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट श्रीमती विमला चतुर्वेदी रहीं, जिन्होंने बच्चों को अपना ज्ञान दिया,
बच्चों को बहुत सारी बातें बताई जिसके बारे में शायद हमारी अध्यापिकाओं को भी नहीं पता होगा। इसका जो उन्होंने दिया है, मैं पूरे हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं और उनके सहयोग की आगे भी इस विद्यालय में कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी वो इसी तरह से इस विद्यालय में सहयोग देंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। चितईपुर गोकुलपुरम कॉलोनी स्थित जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल के कुशल चिकित्सकों की टीम द्वारा सैकड़ों मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श देते हुए आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवा दी गई। इसके साथ ही विभिन्न जांचों पर 20% तक की छूट रही। हॉस्पिटल के संस्थापक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर नंदजी सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। अस्पताल के चिकित्सकों की टीम द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है और उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही जांचों पर भी छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि काफी संख्या में लोग इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। आगे भी समय समय पर जनता हित में इस प्रकार के आयोजन किए जाते रहेंगे। मैं डॉक्टर नंदजी सिंह, न्यूरो सर्जन। मैं एमसीएच न्यूरो सर्जरी मैंने किया है और मैं जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। जी, आज कौन सा कार्यक्रम है? आज हमारे यहाँ पे निःशुल्क कैंप चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग फ्री में पेशेंट्स को देख रहे हैं और जो भी जांचें हो रही हैं वो 20% डिस्काउंट पे हो रही हैं और फ्री में हम दवाइयाँ दे रहे हैं। जी, कितने पेशेंट आए होंगे अभी तक? अराउंड 250 पेशेंट के अप्रॉक्स आ चुके हैं। ज़्यादा किस टाइप के पेशेंट भी हैं? ज़्यादा हमारे यहाँ पे अभी मेडिसिन के पेशेंट्स हैं, कुछ नेफ्रो के हैं और बाकी न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड पेशेंट्स हैं। जी, इस तरह के शिविर का उद्देश्य क्या है? इस तरह के शिविर का उद्देश्य ये है कि जनता को अपने हेल्थ के बारे में अवगत करवाना। हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर हम बीपी लें या उसका शुगर की जांच करें तो उसको शुगर रहता है, पेशेंट को बीपी रहता है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर को एक बार जब खोखला कर देती हैं, जैसे घुन होता है दीमक, लकड़ी को जब पूरा अंदर से खोखला करेगा तो पता चलता है कि हाँ ये इसमें दीमक लगा हुआ है। वैसे ये दोनों बीमारियां हैं। तो पेशेंट फिर एंड स्टेज पे आता है, उस समय डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और सर्वोपरि रखें और टाइम टू टाइम एटलीस्ट अपना चेकअप कराएं और 50 से अबव को अपना ईयरली एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई बीमारी जो उन्हें नहीं पता है वो पता चले, क्योंकि हर एक इंसान अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें अपने हेल्थ का पहले ध्यान देना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजीत पाल सिंह, गुर्दा रोग विशेषज्ञ। आज जॉर्जियन हॉस्पिटल में हम निःशुल्क कैंप कर रहे हैं। कैंप के दौरान काफ़ी मरीज आए हैं आज हमारे पास। लगभग कितने मरीज आए? हमारे पास तो 123 रजिस्ट्रेशन हुआ है, बाकी जो डॉक्टर साहब दूसरे चैम्बर में बैठे हैं उनका रजिस्ट्रेशन उन्हीं के पास है। कैंप के दौरान कुछ दवाइयां भी हम निःशुल्क दे रहे हैं पेशेंट्स को। हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट जो गुर्दा से संबंधित परेशानियां हैं उसके लिए आए हैं, जैसे कि शरीर पे सूजन आना, पेशाब में खून का आना, ज़्यादा झाग का आना, पेशाब में कमी या रात में बार बार पेशाब का हो जाना। उसी के सिलसिले में लोग परामर्श लेने के लिए आ जाए हैं। जो भी मरीज आज हमारे पास आए हैं, काफ़ी मरीजों को इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उनको गुर्दा रोग है। वो अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए आए। रूटीन चेकअप के दौरान पेशाब की जांच करते हुए पता लगा कि पेशाब में प्रोटीन छट रहा है, खून आ रहा है, पस आ रहा है।
वो रिपोर्ट देखकर हमारे पास पहुंचे तो उनको पता लगा कि गुर्दे को बीमारी से संक्रमण हो चुका है। हमारी सबको यही सलाह है, नियम से 3 महीना में या 6 महीना में कुछ बेसिक जांचें कराकर अपने अंग को बचा सकते हैं, जैसे बीपी चेक कराना, शुगर चेक कराना, पेशाब की बेसिक जांचें कराना, खून में सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी कराना। ये कुछ जांचें कराकर आने वाली बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा सकते हैं, नियम से 6 महीने में, 3 महीने में जांच कराकर। कोई संदेश देना चाहेंगे? हमारा सबको यही संदेश है कि कभी भी कहीं पर भी निःशुल्क कैंप अगर आयोजित होता है, वहां बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और हमें भी प्रोत्साहित करें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजनोत्सव उल्लासपूर्वक मना। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर में गणतंत्र दिवस तथा सरस्वती पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि कैप्टन प्रद्युमन त्रिपाठी, पूर्व भारतीय नवसेना विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की गरिमामय उपस्थिति में झंडोत्तोलन के साथ हुआ। प्रधानाचार्य दिवाकर राय ने विशिष्ट अतिथि तथा उपस्थित लोगों का अपने स्वागत संबोधन द्वारा स्वागत किया तथा गणतंत्र दिवस तथा सरस्वती पूजनोत्सव की सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और बच्चों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का महत्व समझाते हुए अपने विचारों को आलोकित किया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, भाषण के साथ परेड, पीटी, लेजियम तथा पिरामिड निर्माण की प्रस्तुति हुई। विद्यालय की संगीत शिक्षक ने अपने स्वर में गीत प्रस्तुत किया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशिष्ट अतिथि को उनकी गरिमामयी उपस्थिति हेतु स्मृति चिन्ह तथा अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन AK वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन तथा प्रसाद वितरण के साथ हुआ। स्कूल गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के अपने मुख्य अतिथि प्रद्युम्न त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं, जो इस कार्यक्रम में हम लोगों का अपना बहुमूल्य समय दिए। साथ ही साथ उन सभी अभिभावकों, बच्चों और शिक्षकों का स्वागत करता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। आज के अपने विभिन्न कार्यक्रमों में झांकी, योग प्रदर्शन, कराटे, नृत्य आदि कार्यक्रम का प्रस्तुति किया गया है। आज गणतंत्र के इस 74वें वर्ष में हम सबको स्वावलंबी और स्वावलंबी भारत बनाने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत। देवा महिला महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई गई। लमही पांडेपुर स्थित देवा महिला महाविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह एवं बसंत पंचमी पूजनोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देवा महिला महाविद्यालय, देवा संस्कार इंग्लिश स्कूल एवं देवा ITI के सहयोग से भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद प्रबंधक श्री प्रकाश सिंह, निदेशक शिवपूजन सिंह, प्रधानाचार्य आनंद सिंह एवं देवा महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर सिंह द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ऐतिहासिक, साहित्यिक, पौराणिक, वैज्ञानिक कलाकृतियां जीवंत प्रतीत हो रही थीं। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा खाने पीने के भी स्टॉल लगाए गए। इस मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा सभी बच्चों को निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।
और हमारे विद्यालय में आज 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में विद्यालय में फेट और साइंस एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि कॉलेज और देवा संस्कार इंग्लिश स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने साइंस, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अन्य विषयों पे अपने प्रोजेक्ट्स बना के विद्यालय में प्रदर्शित कर रहे हैं और पेरेंट्स भी विजिट कर रहे हैं उसको और देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक छात्रा ने अनोखी कलाकृति खादी के कपड़े पर उकेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काशी में एक 23 साल की ऐसी युवती है जो महज 3 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 हाथ वाली पेंटिंग बनाई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 10 हाथों में उनकी योजनाएं हैं, जैसे G20, अयोध्या राम मंदिर और विश्वनाथ धाम। खास बात यह है कि इस पेंटिंग को तिरंगे के बैकग्राउंड में बनाया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तिरंगे के साथ साथ काशी विश्वनाथ धाम के बैकग्राउंड में दर्शाया गया है। नई सुबह एक उम्मीद संस्था द्वारा मदरसे के बच्चों में मिष्ठान वितरित कर गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नूरिया अशरफिया मदरसा में नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के नेतृत्व में झंडारोहण कर बच्चों को मिठाइयां बांटी गईं। कार्यक्रम का संचालन अनीश खान ने किया। संस्था की अध्यक्ष ममता तथा मदरसे के प्रधानाचार्य तस्लीम अंसारी ने सारे बच्चों को गणतंत्र दिवस की एवं बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए झंडारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विजय कुमार ने बच्चों को गणतंत्र दिवस के संदर्भ में जानकारी दी। ममता ने बताया कि हमें गर्व है कि हम सब भारतवासी हैं। हमें अपने देश और अपने झंडे का सम्मान हमेशा करना चाहिए तथा इसकी गरिमा को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। साथ ही बसंत पंचमी के महत्व को भी बच्चों को समझाया गया। कार्यक्रम में अब्दुल, रिजवाना कौशर, तबस्सुम बानो, अजान ताहिर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ और आज नूरिया अशरफिया मदरसा में बच्चों के साथ झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया और बच्चों को मिठाइयाँ भी बांटी गई। इसके साथ ही साथ इस गणतंत्र दिवस का क्या मतलब है ये बच्चों को बताया गया और यहाँ के सारे शिक्षक और प्रिंसिपल सर सभी लोगों ने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया। और इससे एक बात निकल के आती है कि हमारे देश में अभी भी एकता है और आगे हम लोग इस एकता को और भी बढ़ाएंगे और अपने हिंदुस्तान को अमर बनाएंगे और ऐतिहासिक जो कि पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था वो फिर से हम लोग बना करके दिखाएंगे। धन्यवाद। अर्दिली बाजार व्यापार मंडल द्वारा गणतंत्र दिवस मना। 74वें गणतंत्र दिवस पर अर्दिली बाजार व्यापार मंडल के लोगों ने भी झंडोत्तोलन किया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनय सादेजा ने लोगों को शपथ दिलाई और राष्ट्रगान के साथ ही झंडारोहण किया गया। ध्वजारोहण करके हम लोग मिठाई बांटे, अपने संविधान को लागू करने के दिन के लिए सबको बधाई दिया। आज जिस हर्षोल्लास से हम ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, चाहते हैं कि उसी तरीके से प्रत्येक नागरिक उसका पालन भी करे। हम लोगों को अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने संविधान को भी जरूर ध्यान देना चाहिए और अपने संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। इसी घाट पर दैनिक गंगा आरती के दौरान राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर श्रद्धालुओं ने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अस्सी घाट पर होने वाली दैनिक मां गंगा की आरती में मां गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को मतदान करने को लेकर वचन दिलाया गया। कार्यक्रम में मौजूद आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें मतदान जरूर करना चाहिए। हम सभी मतदाता दिवस मना रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सभी अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। मां गंगा के तट पर सभी श्रद्धालुओं ने आरती से पहले ये वचन लिया कि हम अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। आज हम लोगों ने आरती के पहले सभी जन समुदाय को 13वें मतदाता दिवस पे शपथ ग्रहण किया गया है कि सभी लोग भारत के हर चुनाव में पूर्ण निष्पक्ष, बिना धर्म जाति के प्रलोभन में
अपने मत का प्रयोग करेंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 13वां, तो आज हमारी आरती में जो सार्वजनिक आए हुए थे उन्हीं लोगों से आज शपथ किया गया कि मतदान अपना अधिकार है, तो अपना मत दें और लोकतंत्र को मजबूत करें। हर हर महादेव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कमिश्नरी सभागार में मंडलायुक्त ने ध्वजारोहण कर संविधान की दिलाई शपथ। गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी ने झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया सम्मानित। बसंत पंचमी पर्व पर मंडलायुक्त द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचकर मां सरस्वती का किया गया पूजन। और जॉर्जियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड न्यूरो केयर सेंटर में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।